यदि आपको कोई कहे कि राजस्थान के अंदर सेब की खेती होती है तो आप मानेंगे नहीं, क्योंकि सेब ज़्यादातर ठंडे इलाकों में होती है। अपने हिमाचल, कश्मीर और उत्तराखंड के जो पहाड़ी इलाके हैं और जहाँ पे ठंड है वहाँ पे सेब होती है। तो आपको ये भरोसा ही नहीं होगा कि राजस्थान की गर्मी में सेब हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आज यहाँ एक किसान के फार्म हाउस पे आया हूँ जहाँ पे सेब की खेती सफलतापूर्वक की जाती है। तो हमारे साथ है प्रगतिशील किसान संतोष कुमारी जी। संतोष जी, आपने जो सेब की खेती की जी। तो ये कितने सालों से कर रहे हैं? ये हमें 2016 में हमें एक पौध मिली थी, जो हमें ये कहा गया कि ये आप इनोवेशन के तौर पे दिया गया था, तो हमने उसे यहाँ लगा दिया और उसमें जैविक तरीके से हमने उसे किया, तो हमारे उसमें फल आने लगे। तो फल आने के बाद हमने सोचा कि जब हमारे 50 डिग्री टेम्परेचर पे हो रहा है तो क्यों ना हम इसी की पौध तैयार करें। तो फिर हमने 18 से इसी की पौध तैयार करना शुरू कर दी और आज इस साल हमने इनकी 10,000 पौध तैयार की थी, जो मेरे किसान भाइयों को दे रही हूँ। लेकिन ये किसी को विश्वास नहीं था कि यहाँ हमारे राजस्थान में हो सकती है, तो सभी ने आया कि यहाँ पर देखा है। दूर दूर के जो किसान थे, बड़े बड़े जो अधिकारीगण थे, उन्होंने आके यहाँ देखा और टेस्ट किया। तो जो उनका कलर था वह भी लाल हुआ और उन्होंने यही कहा कि वास्तव में यह एक अचंभा है कि हमारे राजस्थान में सेब हो रही है। हमारा जम्मू कश्मीर है उसे भी फैल कर दिया है। सभी किसान भाई यहाँ देख करके ये पौध ले जा रहे हैं और सभी ने इसको सराहा है। और ये ज़्यादातर जो दूर दूर के किसान है वो भी यही कह रहे हैं कि हमें राजस्थान की जो सेब है यहाँ हो सकती है, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं। तो गुजरात, हरियाणा सभी जगह हमारे यहाँ की पौध जा रही है और सभी जगह यहाँ के जो फल हैं वो उनके वहाँ लग रहे हैं। और जयपुर में भी 2-4 किसानों ने लगाए हैं, तो उनके वहाँ भी पिछले साल फल आए हैं और अब दोबारा यहाँ से पौध लेके गए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे जम्मू कश्मीर में ही और हिमाचल में ही सेब हो, ये हमारे राजस्थान में हो सकती है, लेकिन उच्च क्वालिटी की पौध मिलना बहुत ज़रूरी है। संतोष जी, एक बात बताइए कि अभी आपके पास कितने पौधे हैं, जो मतलब कितने जो आपने पौधे या झाड़ियाँ बन चुकी जो आपको सेब का उत्पाद दे रहे हैं? और दूसरा, ये सेब का जो टेस्ट है खाने में, उसमें क्या फ़र्क है? उसमें ये फ़र्क है, हमारे पास ही 50 प्लांट हैं और इस साल हमने थोड़े और लगाए हैं, क्योंकि पौध ज़्यादा नहीं कर सकते, इसलिए हमने और प्लांट लगा दिए हैं। और उनका टेस्ट है, जो बाज़ार से हम सेब खाते हैं उसमें उसका स्वाद चमचीड़ा आता है, और हमारे जो सेब का स्वाद है वो इतना लचीला है, नरम है। जिस तरह से एक गाय का हम घी खाते हैं दानेदार, उस तरह का इसमें स्वाद है, बिल्कुल खट्टापन नहीं है। जो कृषि अधिकारी है यहाँ के हमारे सीकर के, हाँ जी। वो भी काफ़ी सहयोग करते हैं। तो उनका आपके साथ उनका मतलब किस तरह का सहयोग है और इसके प्रचार प्रसार के अंदर वो कितनी रुचि ले रहे हैं? ये मैं उनका धन्यवाद देना चाहूँगी कि जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं प्रमोद जी हैं और भी अधिकारीगण हैं, वो हमारे यहाँ आए और हमें उन्होंने ही आगे बढ़ाया है, क्योंकि किसी अधिकारी के बिना कोई किसान आगे नहीं बढ़ सकता है। और मैं आप मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहूँगी कि मीडिया के बिना कोई भी किसान आगे नहीं बढ़ सकता। अगर मैं खेत में हूँ तो हर किसान के घर घर जाके मैं ये नहीं बता सकती कि मेरे यहाँ सेब का प्लांट हो रहा है या अनार का हो रहा है, किसी भी चीज़ का हो रहा है। तो ये मीडिया वालों का मैं सबसे ज़्यादा सहयोग मानूंगी कि उनके सहयोग से ही हम आगे बढ़े हैं। और सभी किसान भाइयों को ये पता चला है कि हमारे यहाँ सेब की पौध है, अमरूद की है, अनार की है, हर वैरायटी की हमारे पास पौध है। तो मैं उन्हीं का धन्यवाद सबसे ज़्यादा करूँगी। संतोष जी, एक बात बताइए, आपके यहाँ से जो किसान पौध लेके गए हैं, जी। क्या उनके यहाँ भी अभी फल लगने की स्थिति में आए हैं? पौधे इतने बड़े हुए हैं? जी, बहुत से किसान हैं जिनके यहाँ फल लगने शुरू हो गए हैं। पिछली साल 2 साल पहले यहाँ से गुजरात पेड़ गए थे और यहाँ से जयपुर गए थे, तो उनके इस साल प्लांटों में फल आए हैं। तो वो बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ सब में पौध में ही फल हैं, और जिस तरह से हमारी पौध में फल है उसी तरह से उनके पेड़ों में फल आ रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो सेब का जो पौधे आपने लगाए, तो हमारे यहाँ का जलवायु अलग है, हमारे यहाँ की मिट्टी अलग है। तो यहाँ पे उन पौधों को किन किन रोगों से मतलब किन किन रोगों का सामना करना पड़ा और उनका आपने उपचार कैसे किया? ये जब हमने वो पहला प्लांट हमारे पास हिमाचल से आया था, तो उनमें जो रोग था, मुड़ाव का रोग था और जो लिमिटेड हो जाता है उनका रोग होता है, तो ये क्या रसायन डालने से ज़्यादा आता है। इसलिए हमने रसायन का यूज नहीं किया और जैविक खेती से, जैसे उसमें नीम, आग, धतूरा है, इनका पेस्ट बना के उनका तो स्प्रे मारा और नीचे जैविक जो जीवामृत बना करके उनमें पेड़ों में दिया, तो हमारा जो सेब का पेड़ है वो बिल्कुल सेफ चला और दूसरी साल ही उसके फल आए और तीसरी साल उसके 360 फल आए। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमें रसायन त्याग करके जैविक खेती की ओर बढ़ना होगा। अगर पेड़ और फल को सेफ रखना है तो उसी में हम आगे बढ़ सकते हैं। संतोष जी, एक बात और बताइए कि यहाँ के किसान यदि ये पौधे लगाते हैं, सेब के पौधे लगाते हैं, तो इनकी देख रेख में कितना टाइम देना पड़ता है? कितनी मतलब कितना पेचीदा है या आसान है ये इसका देख रेख? ये मेरे किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगी, इसमें कोई ज़्यादा कड़ी मेहनत नहीं है।
इनको लगाने के बाद ये किसानों को ये कहूँगी कि पहले इनमें ड्रिप सिस्टम लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पानी की बचत भी करनी है। पानी का जो स्तर है वो नीचे गिरता जा रहा है, इसलिए हमें आगे की स्थिति को ज़रूर देखना होगा। इसलिए उन्हें ड्रिप सिस्टम लगा करके और उन्हें हमें देख रेख करना है। उसमें ज़्यादा कोई कुछ नहीं करना है, उसमें सिर्फ जैविक खाद है या अपने घर में जो गाय हैं उनके गोबर को हमें 6 महीने तक एक गड्ढा खोद करके उसमें नीम, आग, धतूरे डाल करके और वह खाद हमें 6 महीने तक बंद कर देनी होगी, और फिर वह तैयार हो जाएगी तो उन पेड़ों में वही खाद देनी है। और उसमें जो स्प्रे मारना है वह हमें देसी गाय का गौमूत्र है, उसमें नीम है, आक है, धतूरा है, और फिर उसके साथ हमें हल्दी है, उसे एंटीबायोटिक के लिए ज़रूर डालना होगा। और उसका हमें 1 महीने से स्प्रे मारेंगे, जिससे कि जो ऊपर रोग आता है वह कभी नहीं आएगा। और एक हमने ये देखा है कि जो कच्ची फुटान होती है उस पर सबसे ज़्यादा रोग आता है, तो हमने उसके लिए कटिंग विधि अपनाई है, क्योंकि फल लगने के बाद जो शाखाएं बढ़ती हैं, कच्ची फुटान बढ़ती है, उसको रोकने के लिए हमने हर 1 महीने से उनकी कटिंग की है, ताकि जो खुराक है वो ऊपर कच्ची फुटान में न जा करके फल में जाए और इतना रोग भी नहीं आए। इसलिए मैं कहती हूँ किसान भाइयों, आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें बागवानी की ओर आना होगा। उसमें क्या है कि हमें ज़्यादा ना कड़ी मेहनत करनी है, एक बार उन्हें लगा दिया तो हमें 20 साल तक हमें देखना नहीं होगा। तो आप थी संतोष कुमारी जी, जो राजस्थान के अंदर सेब का उत्पादन ले रही है। आपका कहना है कि किसान आगे राजस्थान के अंदर वैसे ही भूजल की कमी है, जल की कमी है, वर्षा भी यहाँ कम होती है, तो कम पानी के अंदर किसान अपने खेतों के अंदर ये बाग लगा करके, बगीचे लगा करके, चाहे अनार का लगाए, सेब का लगाए या नींबू का लगाए, इस तरह की बागवानी करके अच्छी फसल की उपज ले सकती है। साथ ही संतोष कुमारी जी ने जो ये बगीचा लगा रखा है, इसके लिए इन्होंने जो यहाँ के जो स्थानीय कृषि अधिकारी है उनका जो सहयोग मिलता है उसके लिए भी इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। खासकर प्रमोद जी जो यहाँ के संयुक्त निदेशक हैं, उनका इन्होंने धन्यवाद ज्ञापित किया है। इससे जाहिर है कि यहाँ के कृषि अधिकारी किसानों को सही समय पर उचित सलाह देते हैं और सहयोग करते हैं। धन्यवाद।